ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, इसलिए हम ऐसे किसी को हमारा मन से नहीं कर सकते। इसका एक प्रोसीजर है जो टेंडरिंग मेथड में हम लोग अवार्ड करते हैं। उस अवार्ड में आपका जो L1 आता है उसी को देते हैं। तो उसमें MMPL आया। MMPL को हम 2022 में अवार्ड किए। इस कंडीशन में अवार्ड किए कि उनको पता था कि इनको लीज नहीं मिला है और वो लीज प्रक्रिया में पूरी सहयोग करेगा। उसके साथ में वो वर्क ऑर्डर एक्सेप्ट किया। एक्सेप्ट करने के बाद में 2022 में काम चालू किया और वो 18 महीने तक काम किया है जब लीज डीड नहीं था। और जब हमारा लीज डीड का नजदीक आया तब हम उनको बुलाए और मीटिंग किए कि हमारा इतना तारीख को आपका लीज डीड मिलने का संभावना है। तो आप उसी हिसाब से 2-3 महीने पहले हम उनको बोले कि आप इसका प्रक्रिया चालू करवाइए। चालू करने का वो हमको ये आश्वासन दिए हैं कि आप सही से बताइए, क्योंकि आप तो 2 साल से बोल के आ रहे हैं कि कल मिलेगा परसों मिलेगा, लेकिन आज बताइए कि क्या असली बात है। हम लोग बिल्कुल यही असली बात है जो आपके सामने पेपर्स क्लियरेंस है। तो हम लोग अक्टूबर सितंबर एंड और अक्टूबर में हम लोग ये क्लियरेंस का हो जाएगा, तब आप काम चालू करिए। तब वो सब हाँ मानने के बाद में फिर 1/8/2024 में एक चिट्ठी दी कि हम कैपेबल नहीं है अक्षम है करने के लिए, क्योंकि हमारा फाइनेंशियल पोजीशन बहुत अच्छा नहीं है। ये सब काम करने के बाद हमारा काफी लॉसेस हो गया है। और जब वो 1/8/2024 को बोला तब हमने बोले भाई इतना जल्दी तो हम कर नहीं सकते हैं, हमको समय चाहिए। तो ये कंडीशन बोला ठीक है, आपको जितना समय लगेगा, आपको कितना समय चाहिए। तो HCL बोला भाई 3 से 4 महीना समय लगेगा ग्लोबल टेंडर करने में। तो ये तैयार हुआ कि हमने HCL को हेल्प करेंगे। ऐसे हेल्प करेंगे कि पूरा काम नहीं करेंगे, हम कुछ काम किया। रिपोर्ट करने के बाद में उनका जो प्रोजेक्ट मैनेजर राजीव सोम थे वो रिपोर्ट किए। तो रिपोर्ट करने के बाद में वो बताया कि सर अभी हम ALC को दे रहे हैं कि इनको परमिशन दे और हम काम चालू करेंगे। तो बात हुआ कि भाई जब आप लोगों से सुन रहे और उनसे भी सुन रहे, वो पूरा आदमी नहीं लेगा, ऐसे नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, ये सब सुनने के बाद में हमारा मन में हुआ कि ये तो काम करेगा नहीं, इसका तो लग नहीं रहा है। तो HCL ने ऑलरेडी सारी कॉन्ट्रैक्ट्स का चालू कर दिया है। और मैं आपको बताता हूँ सुविधा का भी आपका टेंडर ओपन हो गया है। टेंडर ओपन होने के बाद में हम लोग, मैंने चेयरमैन साहब से भी बात करते हैं, डायरेक्टर साहब से भी बात करते हैं। ये करने के बाद ये फाइनल कंक्लूजन में पहुंचे हैं कि जब लीज और चालान हमको मिल गया है, HCL मैनेजमेंट माइनिंग को फुल कैपेसिटी में चलाएगा, कोई हाफ और 1/4 में नहीं है। और हम सारे आदमी को लेंगे, ये मेरा मतलब बिल्कुल ही क्लियर कट ये है सारे सबको, कोई इसमें गुमराह ना करे, क्योंकि हर चीज में समय चाहिए। ऐसे नहीं है कि 5 तारीख को आता हम 7 तारीख को चालू कर देंगे, क्योंकि माइनिंग है, सेफ्टी रिलेटेड सारे चीज है, उसको करके थोड़ा सा समय चाहिए। मैं आपको बताता हूँ कुछ समय के बाद में, मतलब बहुत ज्यादा समय भी नहीं चाहिए हमको, क्योंकि हमारा जो कॉन्ट्रैक्ट का पोजीशन में आपको बता देता हूँ, हम लोग सारे कोशिश कर रहे हैं। हमारा हेड ऑफिस के कॉन्ट्रैक्ट डिपार्टमेंट भी बैठा हुआ है। तो 1 महीने के अंदर में हम इसको पूरी तरह से कंप्लीट करके आपको सबको बुलाएंगे। और MMPL नहीं करेगा, सपोज अभी हम आप देखिए हर आदमी को अपॉर्चुनिटी देना चाहिए, क्योंकि उसको टर्मिनेट करने के पहले कि कोई एक्शन लेने के पहले उसको, क्योंकि बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट है, छोटा कॉन्ट्रैक्ट नहीं है, 650 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट है। सपोज मैं आज उसको टर्मिनेट कर देता हूँ, ये कर देता हूँ, फिर कोर्ट में जाएगा। सबको अपॉर्चुनिटी, इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए। तो हम उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी दिए हैं। उनको हम देख रहे हैं कि वो क्या कर रहा है। 10-15 दिन हम देखेंगे। सपोज वो कुछ नहीं किया तो कमांड HCL अपना हाथ में लेगा। और ये है वो करे ना करे, मेरे को 1 महीने का समय चाहिए। मैं आपको आज यहाँ पर सबके सामने बोल रहा हूँ, 1 महीने के अंदर में मैं 99% बोल रहा हूँ कि सब सामान्य हो जाएगा। और आप जितने अभी आ रहे हैं और जितने बाहर में है, बाहर में भी कुछ है जो हम लोग बोल रहे हैं कि लीज और चालान मिलने के बाद हम लोग लेंगे, बिल्कुल सच है, हम लेंगे। हम मैनेजमेंट, मैं यहाँ का हेड हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं जो बात करता हूँ
मैं चेयरमैन साहब और डायरेक्टर साहब से बात करता हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमको 1 महीने का समय दिया जाए। 1 महीने समय के अंदर में हम लोग सारी कॉन्ट्रैक्ट को नॉर्मल करके फिर पुनः आप सबको बुलाएंगे, ये मेरा वादा है। कोऑपरेट करें। और आप देखिए इतना अस्थिर हो जाने से फिर एचसीएल का, एचसीएल तो एक गवर्नमेंट संस्था है, रूल्स रेगुलेशन के ऊपर चलता है। सपोज मेरे से कुछ गलती होगी, कल मेरे पर एक्शन होगा। मैं आपको क्लियर कर बताता हूँ। इसलिए हमारा बोर्ड भी है, चेयरमैन भी हेड नहीं है, उनके ऊपर बोर्ड भी है, बोर्ड के ऊपर मंत्रालय है, सबको कंप्लाई करते हैं। इसलिए बहुत अच्छा है आप लोग 5 तारीख को देखिए, आप इनॉग्रेट किए हैं, लेकिन ये माइनिंग है, अंडरग्राउंड माइनिंग है, ये ओपन कास्ट माइनिंग भी नहीं है। सब कुछ सेफ्टी के साथ करना पड़ेगा। आपको मैं बताता हूँ, एक राजस्थान में हमारा मई में एक एक्सीडेंट हुआ था, अभी तक माइन्स बंद है। मतलब मैं इसीलिए बहुत जल्दबाज नहीं, क्योंकि आप देखिए आप कैसे सोच सकते हैं कि आपके बिना माइनिंग चल जाएगा। एचसीएल प्रिंसिपल एम्प्लॉयर है, सबका आपका ख्याल रखेगा। जो भी एमडीओ आएगा, एमडीओ के माध्यम से एचसीएल पूरा आपका ख्याल रखेगा। और एचसीएल जो है आपको ये बिल्कुल ही आश्वासन देता है कि सारे आदमी को हम लेंगे, क्योंकि फुल कैपेसिटी में चलाने के लिए इतना आदमी की जरूरत है, इसीलिए हम लेंगे। और रहा फेज 2 का, कुछ आदमी फेज 2 का बात कर रहे हैं। फेज 2 का अभी हम लोग बैठ के एग्जामिन कर लेंगे, और ये चालू होने के बाद में 1 महीने के जस्ट 1 महीने में सब ले लेंगे आदमी। उसके बाद में हम बैठ के आप लोगों के साथ में एक लिस्ट बनाएंगे कि कैसे कैसे लेंगे। ऐसे नहीं है आपको बैठा के रखेंगे। और मैं फेज 2 के लिए आपको बता देता हूँ, जो एससीपीसी है, जो काम कर रहा था, जिसको टर्मिनेट किया गया था, उनका अभी एक हम लोग दोनों साथ बैठ के कैसे आपस में इसको रिजॉल्व किया जाए, और जल्द वो वही काम करे, फिर वही काम करके उसको कंप्लीट करें। हम उसका प्रक्रिया भी चालू करके रखे हुए हैं। ये प्रक्रिया कम से कम 5-6 महीने से चालू हो गया है, और बोर्ड में भी गया है ये प्रपोजल। ये एससीपीसी को पुनः चालू करने के लिए अनुमति दिया जाए, और जो भी उसका नुकसान हुआ है और एचसीएल का नुकसान हुआ है, उसको सब हिसाब करके उसको जितना मिलना है एचसीएल देगा, और एचसीएल को जितना मिलना है एससीपीसी देगा। वो सब करके एससीपीसी पुनः इसको कंप्लीट करे, वो एचसीएल के लिए भी फायदा है, क्योंकि फेज 2 चलेगा तब जाके सुरता का कैपेसिटी में बढ़ोतरी होगी। नहीं तो कैपेसिटी वही 0.317 मिलियन टन है, मतलब 3,17,000 मेट्रिक टन पर ईयर है। और जब तक फेज 2 नहीं चलेगा, मेरा प्रोडक्शन आपका 60% 70% काम कंप्लीट कर चुका है, और 30% काम बाकी है, उसको कर लेगा। तो एचसीएल बिल्कुल ही किसी को कुछ नहीं मिला। इवन ग्लोबल टेंडर नहीं होगा तब भी मैं बोलता हूँ कि एचसीएल कुछ ना कुछ करके स्टार्ट करेगा। जल्द से जल्द करेंगे। और आप एक काम करिए, मैं आपको इतना तक बोल देता हूँ, आप हर महीना एक बार की 15 दिन में एक बार आ जाइए हम लोग के पास। आपका 2 दिन सुनिए ना, 2-4 आदमी आ जाइए, आपका लेटेस्ट पोजीशन बता देंगे। एचसीएल भी बहुत कोशिश कर रहा है कि फेज 2 को जितना जल्दी रिजॉल्व कर पाए उतना जल्दी, क्योंकि हमारा भी बहुत नुकसान हो रहा है। सर उसको बात में समझ नहीं, फिलहाल सर जो हम लोग 4 साल से बेघर पड़े हैं ना, इसको तो कुछ मैं बोला ना आपको एडजस्ट कर सकते हैं सर। आप सुनिए, मैं तो यही बोल रहा हूँ, ये तो एक चलेगा, मतलब मैं पूरा चलने के लिए मेरे सुन लीजिए। तो मैं क्या है कि अभी ये पहले सुविधा 3 नंबर 4 नंबर चालू हो जाने के बाद में आप लोगों के साथ बैठेंगे, और मैं आपको बताता हूँ ये सुविधा मतलब आपका भाई लोग भी कोऑपरेट करना चाहिए। ऐसे नहीं है कि कोई बोलेगा नहीं साहब वो आदमी को क्यों यहाँ से लेना चाहिए। सबके साथ बैठ के एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, जितना मैक्सिमम होगा तो हम आपसे 3-4 मिनट कर लीजिए, जो बात करेगा उसके बाद फिर बात कर लेंगे।